शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना उड़ान का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला से करेंगे। उड़ान स्कीम का मकसद है उड़े देश का आम नागरिक। इसमें 1 घंटे तक विमान का सफर या 30 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए 2500 रुपया किराया फिक्स किया गया है। अभी देश में 70 एयरपोर्ट्स को उड़ान स्कीम से कनेक्ट किया जाएगा। पिछले महीने 5 एयरलाइंस को 128 रूट पर उड़ने की इजाजत दी गई है। उड़ान जो है उड़े देश का आम नागरिक, और जो मैं नारा जो है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ वो यह है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पे बैठेंगे। यूपी के सीएम योगी ने रावत के जवानों के लिए घर वापसी का रास्ता तैयार किया है। यूपी एटीएस ने राज्य सरकार के निर्देश पर इस योजना को शुरू किया। एटीएस ने बताया कि अगर किसी परिवार को लगता है कि उनका कोई सदस्य आतंक की राह पर चल रहा है और वो उसे रोकने के लिए कुछ कर नहीं पाते, तो वो एटीएस के कंट्रोल रूम और मोबाइल नंबर 9792103156 पर फोन कर सकते हैं। एटीएस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 20 से 25 भटके नौजवानों को एटीएस और पुलिस साथ मिलकर घर वापसी करा रहे हैं। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 84 आईएएस और 54 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। सूबे में 37 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 270 सीटों में से 2/3 बहुमत हासिल करते हुए 181 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी 48 वार्ड में जीतकर नंबर 2 पोजीशन पर रही और कांग्रेस 30 सीटें हासिल कर तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस के अजय माकन ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जबकि एमसीडी में हार से आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक दबाव बन गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार थी तभी 2015 में इसी ईवीएम मशीन से केजरीवाल जी चुनकर आए थे। इसके बारे में इनकी क्या टिप्पणी है पहले जनता के सामने रखनी चाहिए। पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की मां की ओर से एक याचिका भारत ने पाकिस्तान सरकार को दी है। जाधव को सुनाई गई सजा के खिलाफ उनकी मां ने अपील की है। साथ ही जाधव की मां ने अपने बेटे की रिहाई के लिए पाकिस्तान सरकार से दखल देने की मांग की और उनसे मिलने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान की विदेश सचिव से मुलाकात के दौरान भारतीय उच्चायुक्त ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद मुहैया कराने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया है कि जो अपील 40 दिन के अंदर दर्ज करनी थी वो आज मैंने दर्ज की है पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा के साथ। कश्मीर में आतंकियों का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हिजबुल के 29 आतंकी दिखाई दे रहे हैं। इसमें हिजबुल का कमांडर जाकिर मूसा भी है। दूसरी तरफ खुफिया सूत्रों की जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना से डरकर आतंकियों ने यूनाइटेड जिहाद का फैसला किया है, जिसमें लश्कर, हिजबुल और जैश के आतंकी मिलकर काम कर रहे हैं। ये आईएसआई के इशारे पर एक साथ हो गए हैं। ये गुट अपने खुफिया इनपुट, हथियार और अपने आतंकी भी साझा कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इनकी नजर 10वीं और 12वीं फेल या ड्रॉप आउट बच्चों पर है। करीब 13 नए कश्मीरी लड़कों ने इस यूनाइटेड जिहाद को ज्वाइन किया है। जम्मू कश्मीर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर 1 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर सहित 22 सोशल नेटवर्किंग साइट्स और मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी है। महबूबा सरकार के मुताबिक इनका इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी काम के लिए किया जा रहा था। इससे पहले छात्रों के प्रदर्शन के बाद 17 अप्रैल से मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। इस बीच आर्मी ने कहा कि कश्मीर के हालात सुधारने के लिए वो आतंकियों का इनकाउंटर करती रहेगी। पिछले साल ज्यादा लोग आए थे, इस साल अभी तक हमने रोक के रखा हुआ है। बर्फ ने भी हमारा साथ दिया है, ये भी मैं मानता हूं। जो यहाँ पर मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन चलती रहेगी। पश्चिम बंगाल के हुगली में नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 70 लोग अभी भी लापता है। भद्रेश्वर इलाके में तेलनीपारा घाट पर हादसा उस वक्त हुआ जब लोग बोट का इंतजार कर रहे थे। हाई टाइड की वजह से घाट पर बनी जेटी टूट गई। जेटी पर करीब 200 लोगों में से 18 को गोताखोरों ने बचा लिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। दिल्ली निगम चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में भी इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने माकन पर निशाना साधते हुए कहा कि कमजोर प्रचार की वजह से कांग्रेस हारी। बिल्कुल मना कर दिया गया था, मैं कहीं नहीं गई, एक भी जगह नहीं गई जहां मैंने जाके कहीं प्रचार किया हो। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देने वाली बीजेपी पोस्टर वॉर में भी पीछे नहीं दिखी।
पार्टी ने चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए पोस्टर का जवाब दिया और नए पोस्टर में विजेंद्र गुप्ता के साथ केजरीवाल की तस्वीर लगी है, जिसमें केजरीवाल का चेहरा झुका हुआ है। चुनाव से पहले ऐसा ही पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगवाया था और विजेंद्र गुप्ता और खुद में से एक को चुनने का विकल्प दिया था। दिल्ली एमसीडी में बड़ी जीत के बाद भी बीजेपी ने जीत नहीं मनाने का फैसला किया। पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाकर लोगों से अपील की गई कि वो इस जीत को सुकमा के शहीदों को समर्पित करते हैं और इसीलिए इस जीत का जश्न नहीं मनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में मिली करारी हार के बाद एक बार फिर से ईवीएम राग रोया। पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बिना ईवीएम में गड़बड़ी के ऐसे नतीजे नहीं आ सकते। सिसोदिया ने बीजेपी पर ईवीएम टेम्परिंग का आरोप लगाते हुए बड़ी लड़ाई की बात कही। जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम की लड़ाई लड़नी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की भारी जीत हुई है और जनता ने बीजेपी के पार्षदों पर भरोसा जताया है। ऐसी एक पार्षद पूर्वा शांकला है जिन्होंने रघुवीर नगर से जीत दर्ज की है। 22 साल की पूर्वा करीब 10 लाख रुपए सालाना की नौकरी छोड़कर राजनीति में आई है। पूर्वा के मुताबिक उनकी 5 पीढ़ी दिल्ली में रह रही हैं और वो यहाँ के लोगों की तकलीफों को अच्छी तरह से जानती हैं, जिन्हें दूर करेंगी। समाज सेवी अन्ना हजारे ने एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के लिए अरविंद केजरीवाल के खराब नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। अन्ना ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली को अब मॉडल स्टेट बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अन्ना हजारे ने कहा कि जब कथनी और करनी में फर्क होगा तो हार तो होनी ही है। नागपुर की सेंट्रल जेल में बंद पूर्व डॉन अरुण गवली को हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अरुण गवली की अर्जी मंजूर करते हुए आदेश दिया। अरुण गवली शिवसेना नगर सेवक की हत्या मामले में नागपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। महाराष्ट्र के गोंदिया में हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए पायलट रंजन गुप्ता और ट्रेनी पायलट हिमानी कल्याण के शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे की शुरुआती जांच में पता चला कि वैन गंगा नदी पर बने रोपवे में अटक जाने की वजह से हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के नागपुर में जिम ट्रेनर के तौर पर काम करने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नागपुर के मार्टिन नगर में रहने वाले 31 साल के जेम्स जोसेफ का पुलिस महकमे में काम करने वाली युवती से प्रेम संबंध था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रही थी। बताया जा रहा है कि युवती ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर जेम्स की 2 बार पिटाई भी की थी, जिसके बाद जेम्स ने अपनी जान दे दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में महंगी गाड़ियों में शराब की तस्करी जोरों पर है। हाईवे के आसपास 500 मीटर के दायरे में शराब दुकानों और बार बंद किए जाने के आदेश के चलते औरंगाबाद में पिछले 20 दिनों के भीतर 60 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है और 5 महंगी गाड़ियों को कब्जे में लेने के साथ ही 30 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में हुए सुकमा नक्सली हमले के बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के पंखाजूर के मायापुर गांव में नक्सलियों ने एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। माना जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिस की मुखबिरी करने के कारण युवक की हत्या की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी में एक ज्वेलर से ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी मंजीत अपने 3 साथियों के साथ सोना खरीदने के बहाने ज्वेलर के पास गया और 3 किलो सोना खरीदकर नोटों की जगह रद्दी से भरा बैग देकर फरार हो गया। पुलिस ने विश्वास में लेकर ठगी का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पंजाब के अमृतसर में एक लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक उसकी सहेली उसे अपने घर ले गई, जहां उसे चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद 4 बदमाश बेहोशी की हालत में उसे एक मकान में ले गए, जहां वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि वारदात के बाद जांच के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों ने पीड़ित का वीडियो भी बनाया। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के गाजियाबाद में बुधवार को महिंद्रा एनक्लेव इलाके में स्कूल जा रही 13 साल की छात्रा को कार सवार 3 लोगों ने किडनैप कर लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बदमाशों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगी है, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। यूपी के चित्रकूट में बोरे में 4 बच्चे और एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मरने वालों बच्चों में 3 लड़कियां और एक लड़का है, जिनकी उम्र 4 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। सभी मासूमों की गला काटकर हत्या की गई है, जिनकी पहचान मिटाने के लिए उन पर एसिड भी डाला गया। बच्चों के शव मिलने के 12 घंटे बाद ही अमान गांव के तालाब से बोरे में भरी महिला की लाश बरामद हुई। पुलिस ने जांच के लिए 6 टीमें गठित की हैं। यूपी के मुरादाबाद में बुधवार को अज्ञात युवक ने शादी समारोह में एक नाबालिग लड़की पर हमला बोल दिया और धारदार हथियार से गले पर वार कर फरार हो गया। पीड़िता को जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी गई है।
बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को पुलिस ने लोगों के खातों से पैसे निकालने वाले गैंग के 2 सदस्यों को धर दबोचा। इन बदमाशों के पास से सैकड़ों एटीएम कार्ड, पैन कार्ड सहित करीब 2 लाख नकदी भी बरामद की गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी से अवैध शराब के 50 कार्टन बरामद किए। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह अवैध शराब हरिद्वार से ज्वालापुर ले जाई जा रही थी। एमपी के खरगोन में आदिवासी इलाके में छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की सामग्री और 7 देसी कट्टे सहित 3 आरोपियों को धर दबोचा, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब हुआ। पकड़े गए तीनों आरोपी 2500 रुपए के इनामी हैं। बिहार के गया में बाइक सर्विस सेंटर में सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मी के सर्विस सेंटर के मालिक से मारपीट और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। ये पूरा ड्रामा सर्विस सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी के सरकारी स्कूलों में अब योग की कक्षाएं भी चलेंगी। यूपी की योगी सरकार ने योग को यूपी बोर्ड में एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद में यूपी बोर्ड की बैठक में इस मामले को उठाया गया और योग के शिक्षकों की भर्ती और पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने 2 बुजुर्गों ने आत्मदाह की कोशिश की, जिन्हें मौका रहते पुलिस ने धर दबोचा। आत्मदाह की कोशिश करने वाले बुजुर्गों में एक महिला भी शामिल थी। दोनों पीड़ित श्रावस्ती के रहने वाले हैं और उनका आरोप है कि दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पुलिस ने पीड़ितों से पूछताछ के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद सीआरपीएफ के जवानों को यूपी के फिरोजाबाद में श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला और भारत माता की जय के नारे लगाए। श्रद्धांजलि सभा में शामिल लोगों ने पीएम से जवानों की सुरक्षा की मांग की। यूपी में गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संभल पुलिस ने शमशाद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। साथ ही उसकी कई संपत्तियों को भी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी के मुरादाबाद में गांव में घुसे तेंदुए को लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने वन विभाग को कई बार इसकी सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के दिन अचानक तेंदुआ खेत में घुस गया और 4 गांव वालों पर हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद गांव वालों ने तेंदुए को मार डाला। वन विभाग और पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने अब राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का स्पेशल ऑडिट कराने का फैसला किया है। ऑडिट में उन गांवों को भी शामिल किया गया जिनकी पिछली अकाली सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा की ग्रांट दी थी। पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री ने आरोप लगाया है कि कई गांवों को 4 करोड़ तक ग्रांट दिए गए, लेकिन विकास बिल्कुल नहीं हुआ। अब इसकी पड़ताल की जाएगी। पंजाब एसपी कमीशन ने शिक्षा, स्कूल बोर्ड और वेलफेयर विभाग के अधिकारियों को तलब किया है। मामला गरीब बच्चों को मुफ्त की किताबें नहीं दिए जाने का है। आरोप है कि स्कूल शुरू होने के 2 महीने बाद भी करीब 19 लाख गरीब छात्रों को किताबों का इंतजार है, जबकि पैसों की कमी नहीं है। कमीशन ने मामले में सभी विभागों से 3 मई तक जवाब मांगा है। पंजाब के बरनाला में पुलिस ने जाली दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह का सदस्य जाली दस्तावेजों के आधार पर लाखों की ठगी को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में जाली दस्तावेज, नकदी और गाड़ी जब्त की है। पंजाब के फिरोजपुर में कांग्रेस के जिला प्रधान पर सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। विरोध में सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रधान के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराने के साथ ही धरना और प्रदर्शन भी किया। इस दौरान अस्पताल आए मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पंजाब के तरनतारन में महिला का पर्स छीनकर भाग रहे लुटेरों को लोगों ने जमकर पीटा। भाग रहे लुटेरों को कार की मदद से पकड़ा गया और खंबे से बांधकर पिटाई की गई। करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां लोगों ने लुटेरों को पुलिस के हवाले कर दिया।